सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विचार। तो आज हम लोग हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन में जो पूछे जाने वाली जो सिलेबस है बाल विकास, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, वहाँ से हम लोग समावेशिक शिक्षा एक टॉपिक है सिलेबस में, वहाँ उसको करेंगे। ठीक है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे, और ये समावेशिक शिक्षा आपका अच्छे से कवर होने लग जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समावेशिक शिक्षा, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो समावेशिक शिक्षा है ये क्या है। तो समावेशिक शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है, चाहे उनकी क्षमताएं, आवश्यकताएं या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका उद्देश्य यह है कि सभी छात्रों को समान अवसर और वे एक दूसरे से सीख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट समझे एक बार, देखो इसमें बोल रहा है समावेशी शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी छात्र एक साथ शिक्षा दी जाएगी उनको। ठीक, तो समावेशी मतलब सभी को, जिसमें है नॉर्मल बच्चे भी हो गए और ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी हो गए, दिव्यांग भी बच्चे हो गए, सबको एक साथ शिक्षा देना है, मतलब समावेशित करना है। ये मतलब एक गोल घेरे में जितने सारे बच्चे हैं, जितने ये बच्चे देखो, ये सारे बच्चे एक गोल घेरे के अंदर, इसके ये गोल घेरा जो हमारा समावेशी है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग समझने के लिए। ठीक, तो इस गोल घेरे के अंदर मतलब पूरे समावेशी के साथ सारे बच्चे रहेंगे। ठीक, तो इस ऐसे ही इनको शिक्षा देना है और इनको समान अवसर देना है। इसको आप लोग याद रखना, ये समान अवसर और एक दूसरे से सीख सकें, इस पे आधारित होगा पूरा हमारा समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसको मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर ठीक रहेगा। ठीक, तो इतना समझ गए। चलो आगे एक बार और देखते हैं। देखो, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों, मैं इस बोला था सभी तरह के बच्चे, जैसे दिव्यांग हो या सामान्य या प्रतिभाशील, जो नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो मैं पहले बताया था वही है, सभी को, जिसमें दिव्यांग भी रहेंगे, सामान्य भी रहेंगे और प्रतिभाशाली बच्चे भी, सभी को नियमित रूप से समावेशी शिक्षा देना है। देखो, ये देखो ये बच्चे तो इसमें देखो सभी बच्चे को एक समान शिक्षा दी जानी है, जिसमें इसमें देख, जिसमें भी काले गोरे, आर्थिक रूप से कमज़ोर या आर्थिक रूप से सुदृढ़, इसको अलग नहीं करना है, सभी को समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट समावेशिक शिक्षा के मुख्य बिंदु देखेंगे आप। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। समावेशिक शिक्षा के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना। हर छात्र, मैं बोला था तीनों प्रकार के। ठीक, तो कोई भी आर्थिक रूप से कुछ कैसे कमज़ोर भी रहे, गरीब अमीर, सबको समान शिक्षा देना है। सेकंड क्या कह रहे हैं, छात्रों को विभिन्न आवश्यकता और क्षमताओं को ध्यान में रखना है। हमारे जो उनके छात्रों की जो ज़रूरत है उसको हम लोग को ध्यान में रख कर शिक्षा देना है समान रूप से। तीसरा है छात्रों को उनके क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना। हाँ देखो, उनकी क्षमता को हम लोग को ध्यान देना है। अब देखो उनमें क्षमता ही नहीं है, हमको ज़्यादा उस पर बर्डन दे रहे हैं, तो वो हमारा अच्छा शिक्षा नहीं होगा, समावेशी शिक्षा नहीं होना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को उनका, जो बच्चे लोग हैं उनकी क्षमताओं को भी हम लोग को ज्ञान होना चाहिए एक टीचर के अनुसार। ठीक, टीचर अगर, तो देखो और देखेंगे हम, ये देखो फोर्थ पॉइंट क्या कर रहे हैं हमारा, छात्रों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करना है। तो देखो हम छात्रों को खाली शिक्षा ऐसे नहीं देना है कि किताबी ज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक और भावात्मक रूप से विकसित करना है। पांचवा, छात्रों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना हमारा समावेशिक शिक्षा के मुख्य बिंदु के अंतर्गत आएगा। छात्रों को जो है स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा समावेशिक शिक्षा के अंतर्गत बिंदु आएंगे। ठीक, तो ये हो गया, एक बार आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। समावेशी शिक्षा के मुख्य बिंदु ये है। ठीक, तो अब देखो समावेशी शिक्षा के हम लोग लाभ देखेंगे। तो हम समावेशी शिक्षा के लाभ देख लेते हैं। तो सभी छात्रों को समान अवसर, तो देखो ये समान जो अवसर है ना, इसको आप लोग पॉइंट नोट डाउन करना, मतलब अच्छे से ध्यान में रखना कि समान अवसर सभी बच्चे हैं ना, सभी समावेशी बोल रहे हैं, तो समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। सेकेंड में, छात्रों को एक दूसरे से सीखने का मौका देना है। तो क्या देखना है, सीखने का मौका देना है। ठीक, सभी को एक दूसरे से, क्या से,
एक दूसरे से, यहाँ बोल रहे हैं देखो एक दूसरे से, मतलब सब एक दूसरे से मिलजुल के सीखेंगे। ठीक। और तीसरा क्या बोल रहा है, छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो बिंदु में बताया है वो भी इसी में है, लाभ भी। ठीक। और नीचे नीचे जाएंगे, नीचे में क्या है, छात्रों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित किया जाता है। ठीक। तो लाभ यही है, सामाजिक और भावनात्मक जो बिंदु में भी थे, तो ये भी विकसित किया जाना है, ये भी इसके हमारे लाभ होंगे समावेशी शिक्षा के। समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो हम लोग सिद्धांत देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या क्या थे। तो देखो समावेशी शिक्षा में विकासवादी सिद्धांत क्या होगा, विकासवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सभी छात्रों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, विकासवादी सिद्धांत में सभी छात्रों को तो क्या अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए, ये हमारा विकासवादी सिद्धांत है। ठीक। दूसरा सामाजिक सिद्धांत, मतलब सामाजिक रूप से उनको सामाजिक रूप से भी सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित किया जाना चाहिए, ये सामाजिक सिद्धांत हो गया। तीसरा मानवतावादी सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए और उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इसमें अवसर की बात कर रही है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक। तो फिर मैं इमेज ला रहा हूँ ताकि आपको बीच बीच में याद होता रहे, अच्छे से माइंड में छप जाइए। तो देखो समावेशी शिक्षा, सारे बच्चे एक साथ हैं, सारे बच्चे एक साथ बैठाएंगे, है ना। जैसे हम लोग कर सकते हैं, एक क्लास लेते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं का एक सब्जेक्ट रहता है, कोई साइंस का, तो साइंस का सब्जेक्ट रहता है, तीनों क्लास को हम लोग एक साथ पढ़ा देते हैं, मतलब एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं, तो ये भी हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही हमारा समावेशी शिक्षा है। और इसके कुछ मॉडल है, तो यह पहला देखो सह शिक्षा मॉडल। यह मॉडल 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को एक ही कक्षा में शिक्षा देने के लिए कहता है। सह शिक्षा मॉडल, देखो यही मैं बोला अभी था, जैसे सह शिक्षा में क्या बोला, ये यह मॉडल 2 या 2 से अधिक शिक्षकों, देखो 2 या 2 से अधिक शिक्षक भी एक ही कक्षा में शिक्षा देते हैं, तो यह सह शिक्षा मॉडल कहलाता है। एकीकृत शिक्षा मॉडल, यह मॉडल सभी छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा देने के लिए कहता है। देखो एकीकृत शिक्षा मॉडल, अभी मैं बोला था जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8, तीनों क्लास को एक साथ हम बैठा दें और एक साथ सब्जेक्ट की तैयारी कराएं, तो ये हमारा एकीकृत शिक्षा मॉडल होगा। ठीक। लास्ट है वैकल्पिक शिक्षा मॉडल। यह मॉडल छात्रों को विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर देता है। वैकल्पिक शिक्षा मॉडल, इसमें विकल्प है, इसमें विकल्प दिया गया है, मतलब हर जैसे अगर एग्जाम्पल में कहूँ तो जैसे 11, जैसे हम लोग 10th पढ़ते हैं ना, 10th के बाद हम लोग 11 में जाते हैं, 11 या 12 में, तो हम लोग को वैकल्पिक लेना रहता है। जैसे सब्जेक्ट रहता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो ऐसे हमारा, या कोई मैथ्स लेता है, तो ऐसे हमारा वैकल्पिक शिक्षा मॉडल, ये जो है वैकल्पिक शिक्षा मॉडल के अंतर्गत आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ गए। यह मॉडल छात्रों को विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देता है, उनको अवसर देता है अलग अलग विकल्प के तौर पे। ठीक है। तो यह खाली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, खेल कूद भी हो सकता है। ठीक। और ये सब चीज़ जो है वैकल्पिक शिक्षा मॉडल के अंतर्गत आएगा। तो ये जो हमारा मॉडल है इसको अच्छे से देख लेना, समावेशी शिक्षा के कुछ मॉडल। ठीक। तो ये मॉडल को आप लोग देख लेना। चलो, तो हम लोग इतने सारे पूरा सारा चीज़ देख लिए, तो सब अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यह समावेशी शिक्षा पर कुछ MCQ प्रश्न है। अच्छा, कि MCQ प्रश्न है तो हम इसको देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चलो बताओ आप। A, छात्रों को अलग अलग शिक्षा देना। B, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना, छात्रों को विशेष शिक्षा देना, या D है छात्रों को घर पर शिक्षा देना। चलो बताओ आप लोग कौन सा इसका आंसर बता रहे होगे, चलो बताओ। तो ये इसका आंसर होना चाहिए B, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना। ठीक। तो इसका आंसर क्या है, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना, यही है समावेशी शिक्षा। ठीक। आंसर देख लेते हैं। देखो छात्रों को एक साथ शिक्षा देना ही हमारा आंसर है। चलो इसको इसमें देख लेते हैं D यहाँ तक। ठीक। चलो इसको देखो,
इसमें बोल रहे हैं समावेशी शिक्षा में छात्रों की कौन सी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो कौन सा, तो ऑप्शन देखो ए आप लोग सॉल्व करो। केवल शैक्षिक आवश्यकताएं, शिक्षा के लिए आवश्यकताएं करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, शिक्षा देने के लिए नहीं। अब बी बोल रहा है केवल सामाजिक आवश्यकता, नहीं, हम सामाजिक आवश्यकता नहीं, सामाजिक और भावनात्मक विकास सबको लेकर चलेंगे समावेशी शिक्षा में। तो बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं दोनों, सी। और को डी क्यों डी बोल रहा है कोई आवश्यकता नहीं, तो डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं दोनों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, शैक्षिक और सामाजिक दोनों। अब इसका आंसर देख लेते हैं, नीचे में दिया है शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताएं दोनों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा थर्ड देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की कौन सी भूमिका होती है। हमको शिक्षकों की भूमिका बताना है, किसमें, समावेशी शिक्षा में। ठीक, चलो बताओ। तो ऑप्शन ए केवल शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं है। केवल छात्रों को देखभाल करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक, ऑप्शन थ्री मतलब सी क्या है, शिक्षा देना और छात्रों को देखभाल करना। और ऑप्शन डी कोई भूमिका नहीं। तो इसका आंसर होगा ये, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, शिक्षा देना और छात्रों की देखभाल करना। ठीक, इसका आंसर देखो नीचे में है, शिक्षा देना और छात्रों को देखभाल करना। तो आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, मतलब आप लोग समझे हो। ठीक, आपका क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आप लोग इसको समझे हो। ठीक, नीचे में और क्वेश्चन आंसर दिख जा रहा था, आंसर देखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक सेकंड, पूरा कहाँ चला गया, अरे इसमें दिख गया, चलो दिख गया तो कोई बात नहीं। चलो, समावेशी शिक्षा में कौन से मॉडल में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा में शिक्षा देते हैं। चलो बताओ, समावेशी जो शिक्षा है उसमें कौन सा ऐसे मॉडल है, मॉडल बताना है जिसमें दो या दो से अधिक जो शिक्षक है एक ही कक्षा में शिक्षा देते हैं। तो ऑप्शन ए सह शिक्षा मॉडल, दूसरा है बी एकीकृत शिक्षा मॉडल, ऑप्शन सी वैकल्पिक शिक्षा मॉडल, या डी विशेष शिक्षा मॉडल। तो आप लोग बताओ इसमें क्या है। तो इसमें हमारा आंसर है सह शिक्षा मॉडल, जिसमें जो एक या दो से अधिक जो शिक्षक हैं वो एक क्लास में प्रॉपर एक क्लास में शिक्षा देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सह शिक्षा मॉडल। ठीक, समझ गए आप लोग। ऊपर अगर देखे होगे तो नीचे क्वेश्चन बन रहा होगा आपका। ठीक, अब नीचे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, रुको इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, इतना ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में छात्रों की विविधता को कैसे ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, छात्रों को अलग अलग शिक्षा देना, तो नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है ये। छात्रों को एक साथ शिक्षा देना, हाँ ये अभी तक का सही है हम लोग का। छात्रों और देख लेते हैं, छात्रों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ये तो होता है, लेकिन एक साथ शिक्षा देना ज़्यादा बेटर है। छात्रों को विविधता को नज़रअंदाज करना, नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना। ठीक, आंसर देखते हैं, अरे हमारा गलत हो गया क्या, हाँ, छात्रों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ठीक, इसका आंसर देखो कभी कभी हमारे से भी गलत हो जाता है, सबसे गलती होता है। तो इसका आंसर है छात्रों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ठीक, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। ठीक, चलो नीचे देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य और क्वेश्चन है ये, इस क्रमांक को छोड़ देना आप, क्रमांक कुछ भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को अलग अलग शिक्षा देना, नहीं, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना, छात्रों को विशेष शिक्षा देना, छात्रों को घर पर शिक्षा देना। तो ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ, पहले मैं पढ़ा लिया था, तो इसको छात्रों को एक साथ शिक्षा देना होता है, इसका आंसर बी। ठीक, दोबारा क्वेश्चन आएगा, छात्रों को एक साथ शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, केवल शैक्षिक आवश्यकता नहीं, केवल सामाजिक आवश्यकता, शैक्षिक और सामाजिक दोनों, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया जैसे लग रहा है मेरे को बार बार। ये देखो, इसमें समावेशी शिक्षा के कौन से मॉडल में छात्रों को विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। तो देखो ये कौन सा है, समावेशी शिक्षा में कौन से मॉडल में छात्रों को विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों
में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। तो ये कौन सा है? सह शिक्षा मॉडल। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें तो टीचर लोग देते हैं ना, एक क्लासरूम में 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 या अधिक, इसमें सह शिक्षा मॉडल में। एकीकृत में क्या करते हैं, इसमें जैसे ये 6, 7, 8 क्लास को एक साथ शिक्षा देते हैं, उसको एकीकृत मॉडल बोलते हैं। वैकल्पिक शिक्षा मॉडल में क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट हैं उनके पास विकल्प होता है सब्जेक्ट चुनने का या कोई भी विकल्प के तौर पे। तो ये आंसर इसका क्या होगा, विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर, मतलब ये वैकल्पिक शिक्षा मॉडल होगा आंसर। ठीक, देखो इसमें वैकल्पिक शिक्षा मॉडल आंसर दिया गया है। और इसमें देखो और देख लेते हैं समावेशी शिक्षा। ये क्रमांक को छोड़ देना, ठीक है, क्रमांक ये कुछ भी लिख दिया है, मतलब मेरे से गलती हो गई ये जो है, ठीक, तो इसको ध्यान में देना। देखो समावेशी शिक्षा के कौन से सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत या विशेष शिक्षा सिद्धांत। तो इसमें से हमारा आंसर होना चाहिए ये विकासवादी सिद्धांत। आंसर देख लेते हैं, विकासवादी सिद्धांत ही है। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है, ऊपर का, और ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके देखें। तो आपका समावेशी शिक्षा से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक है ये। ठीक, तो ये रहा आज का समावेशी शिक्षा। इसके साथ मैं और आगे भी क्लास धीरे छोटा छोटा करके ऐसे लाता रहूँगा 10-10-20 मिनट में, जिससे आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा जो 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है। थैंक यू।